नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोरबा से। मैं बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के व्यवसाय सांख्यिकी के अंतर्गत समंक, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मेरा चौथा वीडियो है व्यावसायिक सांख्यिकी का, और मैंने 3 और वीडियो बनाए हैं जिसमें पूरा प्रयास किया है कि ये व्यावसायिक सांख्यिकी के इकाई 1 के सारी चीज़ों को उसमें समावेश करूं और मैं बताऊं। ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें मैं द्वितीयक समंक को बताऊंगा। प्राथमिक समंक तीसरे वीडियो में क्लियर हो चुका है, फिर भी थोड़ा रिपीट करेंगे उसको, क्योंकि समंक की चर्चा करें और प्राथमिक द्वितीयक दोनों समंक को ना बताएं तो उचित नहीं है। प्राथमिक समंक वो होते हैं जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जाकर स्वयं उपस्थित होकर उनसे संपर्क करके डाटा कलेक्ट करते हैं, समंक एकत्रित करते हैं। जिन उद्देश्यों के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं उसके लिए वह स्वयं जाकर एकत्रित करता है। अब हम सेकेंडरी डाटा की बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हमको बताना है। सेकेंडरी डाटा का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक समंक, ये जो द्वितीयक समंक होते हैं वह प्राथमिक समंक नहीं होते। प्राथमिक समंक के अंतर्गत जो संकलन किए गए डाटा होते हैं, द्वितीयक समंक उसी को कुछ संशोधन करके एकत्रित करता है, फिर अनुसंधान करता है। द्वितीयक समंक चूंकि वो पहले किसी अन्य उद्देश्यों से एकत्र किए गए हों और द्वितीयक समंक के उद्देश्य अलग हों तो कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। तो द्वितीयक समंक का संग्रहण जो किया जाता है प्राथमिक समंक में कुछ संशोधन करके उसका उपयोग करता है, या सीधे शब्दों में ये कहें वह डाटा पहले से कलेक्ट हो चुका रहता है, उसी को हम अपने प्रयोग में लाते हैं, वही द्वितीयक समंक है। द्वितीयक समंकों का संग्रहण करने के पश्चात इसके प्रमुख स्रोत हैं। पहला है प्रकाशित और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित का तात्पर्य है कि ऐसे समंक जो एकत्र किए जाते हैं द्वितीयक समंक के रूप में, उसको प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशित करने के क्या क्या स्रोत हैं? तो पहला है सरकारी प्रकाशन। जो सरकार के द्वारा प्रकाशन किए जाते हैं वो सरकारी प्रकाशन होते हैं। इस तरह से सरकार के द्वारा बहुत सारी जानकारियां प्रकाशन की जाती हैं जो कि सामान्य जनता के हित में होती है, सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत होंगे। अर्ध सरकारी संस्थानों के द्वारा प्रकाशन दूसरा आता है उसके अंतर्गत। अर्ध सरकारी में नगर पालिका, नगर निगम, कोई अन्य संस्थाएं जो समंक एकत्रित करते हैं उनका वो प्रकाशन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किए जाने वाले द्वितीयक समंक, अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत 2-3 मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, या हम यूएनओ को ले लें, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यदि कोई प्रकाशित किए जाते हैं समंक, वो इसके अंतर्गत आएंगे। आयोग व समिति की रिपोर्ट, आयोग का गठन किया जाता है। विभिन्न समस्याओं को देखते हुए इन्होंने समिति बनाई है, उन समिति के द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। इस समिति के अंतर्गत वित्त आयोग, योजना आयोग, वेतन आयोग, ये तीनों अपने अपने क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। 5th नंबर पॉइंट है, 5वां पॉइंट, व्यापारिक संस्थाओं के लिए। व्यापारिक संस्थाओं के लिए या वित्तीय संस्था के प्रकाशन,
व्यापारिक संस्था में जैसे आपके टाटा बिरला हो गए या स्टॉक एक्सचेंज हो गए, वो अपने प्रकाशित करते हैं अपने समंक को, जो भी वो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रकाशित करते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर कोई शोध किया जाए किसी संस्थान पर, वो प्रकाशित करते हैं तो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित पत्र माने जाएंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं, वर्तमान में समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो भी जानकारियां प्रकाशित की जाती हैं वो द्वितीयक समंक ही होते हैं। अब ये प्रकाशित स्रोत हमने देखा, अब हम अप्रकाशित स्रोत देखेंगे। अप्रकाशित स्रोत में क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि अप्रकाशित स्रोत वो है जो अनुसंधान या निश्चित उद्देश्य के लिए समंक एकत्रित किए जाते हैं या व्यक्तिगत रूप से संकलन किए जाते हैं, उसको हम प्रकाशित नहीं करते, अपने पास सुरक्षित रखते हैं। द्वितीयक समंक के प्रयोग में सावधानियां, जब हम सेकेंडरी डाटा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमको सावधानी रखनी, क्योंकि वह हमारे द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा नहीं होता, पहले से वो कलेक्ट हो चुके रहते हैं, एकत्र हो चुके रहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला है पिछली अनुसंधानकर्ता की योग्यता। जो प्राथमिक समंक के रूप में जिन्होंने उस समंक को एकत्र किया है, उनकी योग्यता क्या है और किस उद्देश्य के लिए वो समंक एकत्र किए गए थे। जो योग्य व्यक्ति है उसी ने एकत्र किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने, इस जानकारी को एकत्र करना चाहिए। दूसरा, जांच का अभिप्राय। प्राथमिक समंक जब एकत्रित किया गया था तो उसके अलग उद्देश्य हो सकते हैं, अलग आशय हो सकते हैं, और हम द्वितीयक समंक एकत्र करते हैं तो हमारे उद्देश्य और अनुसंधान अलग हो सकते हैं। इस तरह से हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका क्या अभिप्राय है। तीसरा, अनुसंधान का प्रकार, संग्रहण की रीति। हमको ये भी देखना है कि अनुसंधान किस प्रकार के हमको करने हैं और उसके कलेक्शन करने में, संग्रहण करने में हमने कौन सी रीति प्रयोग किया है या करने वाले हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम प्राथमिक समंक के आधार पर अपनी उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये देखा जाएगा कि पहले जो अनुसंधान किया है वो किस प्रकार का अनुसंधान किया है, उसके पूर्ति के क्या उद्देश्य है, क्या हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर, चौथा, शुद्धता का स्तर। तो शुद्धता का स्तर कैसा होना चाहिए? तो प्राथमिक समंक में यदि शुद्धता होगी, जानकारी सही तरीके से एकत्र किए गए होंगे, तो द्वितीयक समंक भी शुद्ध होंगे। तो शुद्धता का ध्यान रखना है। पांचवा नंबर पॉइंट है इकाई की परिभाषा। इकाई का जो स्तर है वो कैसा था, प्राथमिक समंक के लिए जो उपयोगी है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, ध्यान रखना है। 6 नंबर पॉइंट है उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त, हमारा जो उद्देश्य है वह कैसा उद्देश्य है, और प्राथमिक समंक जो पहले एकत्र किए गए थे उसके क्या उद्देश्य थे। यदि उनके उद्देश्य और हमारे उद्देश्य में कोई ज्यादा बड़ा अंतर ना हो तो वह हमारे लिए उपयुक्त होगा। यदि कोई अंतर हो, बड़ा अंतर हो, तो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये संकलन जो किए जा रहे हैं वह उपयुक्त है कि नहीं, ये देखना है। परीक्षात्मक जांच, हमको परीक्षात्मक के तौर पे जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राथमिक समंक के आधार पर हम अपने समंक को एकत्र करते हैं, तो परीक्षात्मक जांच की जानी चाहिए कि जो एकत्र किए गए समंक हैं उनमें कोई कमी या उसकी कोई जानकारी गलत तो नहीं है। इस तरह से इस वीडियो के द्वारा बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के व्यवसायिक सांख्यिकी के इकाई 1 का मेरे द्वारा समापन किया जाता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि
इकाई 1 के सभी बातों को इन चारों वीडियो में बता दूं और मेरा प्रयास पूरा रहा है कोई टॉपिक छूटे ना।